आज हम पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पिछले दिनों एक बहुत बड़ा बयान दिए, जो अगर केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल को दो भागों में बांटती है तो हम अपनी जान दे देंगे। ममता बनर्जी का ये बयान आप सभी लोगों को, पश्चिम बंगाल के लोगों को और भारत के लोगों को दिमाग में अवश्य आ गया होगा। केकई ने कौशल्या के पुत्र राम को वनवास दिया था। केकई ने कौशल्या के पुत्र राम को वनवास दिया था और केकई ने अपने पुत्र को राज्याभिषेक करवाया था। केकई ने कौशल्या के पुत्र राम को वनवास दिया था और अपने पुत्र को राज्याभिषेक करवाया था। आज पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जो कह रही है उसका अर्थ यही निकाला जाना चाहिए, जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव के पहले और लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से पैर में फ्रैक्चर करके भाजपा ने हमें धक्का दे दिया, भाजपा वालों ने हमें धक्का दे दिया और पैर का फ्रैक्चर करवा करके एक बहाना बना करके बैठी रही और विधानसभा चुनाव के बाद किस प्रकार से भीषण हिंसा, मानवता को तार तार कर दिए ममता बनर्जी ने। यह आप पूरे पश्चिम बंगाल की जनता ने भुगता और पूरे भारत की जनता ने देखा कि ममता बनर्जी ने किस प्रकार से लाखों हिंदुओं को पलायन करना पड़ा, अनेकों हजारों घर को तोड़ा गया और सैकड़ों लोगों को मारा गया और पुलिस वहाँ की FIR भी नहीं ले सकती है किसी का भी। और उसके बाद एक लव जिहाद के रूप में 10-10 लोगों को जिंदा जलाया और ममता बनर्जी आज कहते हैं कि अपनी जान दे देंगे। हाँ, ये बात सही, जब तक आप सत्ता में रहेंगे तब तक पश्चिम बंगाल की निर्दोष जनता, हिंदू जनता वह मारे जाएंगे। वह आपका ऐलान है, आपका ऐलान है कि जब तक आप सत्ता में रहेंगे तो हिंदुओं के साथ वो होगा जो इतिहास जब कभी जम्मू कश्मीर में होता था। आपने अपनी मंशा को व्यक्त कर दिए हैं, इसलिए जनता को और केंद्र सरकार को सचेत रहना चाहिए। ममता बनर्जी फिर क्या गुल खिलाएगी ये देखा जाएगा, क्योंकि आपने हिंसा का सहारा लिया है। जो हिंसा का सहारा लोकसभा चुनाव में, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में, उसके बाद फिर लव जिहाद में आपने हिंसा ही करवाई है। आपने कभी भी, आपने तो राम का नाम लेने वाले पर भी कार्रवाई करवाते हैं और ईडी वाले जब जांच करते हैं तो उससे भी केंद्र सरकार की एजेंसियों को भी आप दंडित करते हैं और अभद्र व्यवहार करवाते हैं। और 2019 से आज तक आप यही कर रहे हैं जो आपका और आपकी सरकार का नीति है। ममता बनर्जी से मेरा अपील है, धैर्य रखिए। आपके पहले की जो सरकार थी पश्चिम बंगाल में, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार, वह आपसे भी अधिक क्रूरता था। वह चीन के उइगर मुसलमानों के साथ जिस प्रकार से होता है उससे भी अधिक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार ने वहाँ की जनता के साथ किया था और उससे भी चीन के उइगर मुसलमानों से अधिक वहाँ के हिंदू तंग और तबाह हैं। पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री जी, आप धैर्य रखें। कितना बड़ा शासक भारत में हुआ है
लेकिन मुख्यमंत्री आपके जैसा कोई नहीं हुआ है पूरे भारत में किसी भी राज्य में। क्योंकि आप क्या हैं, आपको ये पूरा बिहार, पूरा भारत और पूरा पश्चिम बंगाल की जनता ने देखा जो आपने किस तरह से, और आप जो समझते हैं कि हमारा कोई राजनीतिक भविष्य है आपका, ये भी गलत बात है। कोई भी आपका राजनीतिक भविष्य नहीं। आप तो उत्तर प्रदेश में आए थे चुनाव लड़ने के लिए और अखिलेश सिंह यादव को चुनाव जिताने के लिए भी। क्या हुआ? आप समझते हैं हम इतने बुलंद आवाज़ में बोलेंगे जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डर जाएंगे। और आपने प्रधानमंत्री पर जिस प्रकार का भाषा का प्रयोग किया वह आपको ही शोभा देता है, क्योंकि आपको संविधान और सरकार, केंद्र सरकार से किसी प्रकार से आपको कोई डर नहीं लगता है। आपको यह भी होता है जो हम इसी प्रकार से बोलेंगे तो विरोधी दल हमें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार 24 में, आपने कहा 24 में हम चुनाव लड़ेंगे प्रधानमंत्री का और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सत्ता से हटाएंगे। वह हो सकता है, लेकिन आपका जो रास्ता है वह हिंसा का रास्ता है। आपका आचरण हिंसा का आचरण है, एक मुख्यमंत्री का आचरण नहीं है। किस प्रकार से आपने 10-10 लोगों को जिंदा हिंदू जलाया था और क्यों घोषणा किए थे? इसलिए आपने जो कहा हम अपनी जान दे देंगे पश्चिम बंगाल का, आप तो पश्चिम बंगाल का विभाजन तो दूर की बात, आप तो पश्चिम बंगाल की जनता को, निर्दोष जनता को, हिंदू जनता को आप तरपा के मारते हैं। और क्योंकि आपको मुसलमान वोट चाहिए, वह पश्चिम बंगाल का मुसलमान हो या बांग्लादेश का मुसलमान हो या उइगर मुसलमान हो, लेकिन इतिहास को समझना चाहिए आपको। इतिहास का ज्ञान आपको शायद नहीं है, क्योंकि बिहार में माय समीकरण चल रहा था। कहाँ गया? 1990 में लालू प्रसाद यादव जी को कोई माय समीकरण पद पर नहीं बैठाया था, लेकिन बाद के दिनों में ये माय समीकरण में आ गए। क्या हुआ? 15 वर्षों के बाद कहाँ गया माय समीकरण? उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद पर हिंदू कार सेवकों पर मुलायम सिंह यादव ने मुसलमानों को खुश करने के लिए गोलियां चलवाई थी, अनेकों लोग मारे गए थे, लेकिन कहाँ गया उनका माय समीकरण? जब उनसे पूछा गया मुलायम सिंह यादव से, कहा कि सो हिंदू प्रताड़ित हो रहा था इसीलिए हमको गोली चलाने पड़े, और अधिक गोली चलवाते। लेकिन कहाँ गया? कहाँ गया जनता का भरोसा उनके ऊपर? 2 विधानसभा चुनाव आपने देखा उत्तर प्रदेश में, कहाँ गया माय समीकरण? कहाँ गया बिहार में माय समीकरण? आप माय समीकरण बनाते हैं, आप बनाते रहिए। आप सत्ता में हैं, एन केन प्रकार आप सत्ता में बने हुए हैं। वह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्र सरकार और न्यायालय की अनदेखी है। उन्हीं के कृपा से आज तक आप सत्ता में बने हुए हैं, नहीं तो कितने मुख्यमंत्री को पद से गिरफ्तार कर लिया गया, कितने मुख्यमंत्री को पद पर रहते हुए गिरफ्तारी हुई है। इसलिए आप यह मत सोचिए कि आप कोई राज्य का बंटवारा नहीं होगा और पश्चिम बंगाल का बंटवारा नहीं होगा। हाँ, जनता का बंटवारा होगा। जनता को आप दंडित कर सकते हैं, जनता को दंडित कर सकते हैं, यह आपका अधिकार है, क्योंकि सत्ता में आप बैठे हुए हैं। और आपने जो बयान दिए उसका बयान का अर्थ यही निकलता है, पश्चिम बंगाल की जनता आपके फिर क्रूरता का सामना करेंगे और पश्चिम बंगाल की जनता को आप तंग और तबाह करेंगे। जिस प्रकार से आप विधानसभा चुनाव के बाद सैकड़ों लोगों को मरवाए, अमित कुमार सिंह,
तीन तीन भाई थे दुकानदार शाह जी, और सैकड़ों आदमी को यहाँ पर मीडिया और पुलिस दोनों मिला हुआ है। वहाँ पर मीडिया, पश्चिम बंगाल में मीडिया और पुलिस दोनों मिला हुआ है, और आपने जो किया है वह इतिहास के पन्नों में दर्ज है। लेकिन एक बात याद रखना होगा, राम विमुखिया हाल तुम्हारा, रहा न कुल में रोबन हारा। रावण आपसे बड़ा था, वह देश का नायक था, लेकिन आज उसका क्या हर्ष है? सुपनखा का क्या हर्ष है? आज दुर्योधन और दुशासन का नाम लेने वाला कोई नहीं है। सत्ता जनता सौंपती है, जनता का सम्मान आप नहीं करते हैं, जनता का अपमान करते हैं। और आपने जिस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग कर सत्ता में बने हुए हैं, आपने जिस प्रकार से प्रशासन का भी दुरुपयोग कर सत्ता में बने हुए हैं, वह निंदनीय है। और आपने जो बयान दिए तो पश्चिम बंगाल का बंटवारा होगा तो हम अपनी जान दे देंगे, आप दूसरे का जान ले लेंगे। इतिहास में, रामायण में लिखा हुआ है कि कैकेयी ने कौशल्या के पुत्र राम को जंगल भिजवाया था, अपने पुत्र को नहीं भिजवाया था। आपको तो पुत्र है ही नहीं, आपका जो भतीजा को आप तंग कर सकते हैं, अपने परिवार को, जो जिस परिवार में आप रहते हैं उन्हें सम्मानित कर सकते हैं, लेकिन वह बहुत दिनों तक नहीं होगा, क्योंकि सत्ता अस्थायी, ये डेमोक्रेसी है। आपका राज ही आपका एग्जाम्पल है, किस प्रकार से पश्चिम बंगाल में 10-20 वर्षों तक कम्युनिस्ट पार्टी पूरे भारत में देखती थी कि हम कम्युनिस्ट पार्टी का शासन हो जाएगा, लेकिन आज पश्चिम बंगाल में भी नाम लेने वाला नहीं है। उसी प्रकार वही हर्ष आपका भी होगा। आप धैर्य रखें, आप धैर्य रखें। हमारे न्यायालय की विशेषता है, जो अपराध करने के 5-10 वर्ष के बाद उसका हिसाब किताब न्यायालय सुनती है मामले को, और मामला उसके बाद वह उस पर जजमेंट देती है, और जब जजमेंट देती है तब वह जब सत्ता से वह बेदखल हो जाते हैं, उसके बाद उसका हिसाब किताब होता है। इसलिए हमको चिंता नहीं है, चिंता है आपको। आपने अपनी जान मत देंगे, आप दूसरे का, जनता का, निरीह जनता का ध्यान जान लेंगे, जो आपको आता है, जो आप करते आए हैं। जिस प्रकार से 19 से लेकर के 20, 21, 22 में आपने किया है, उस प्रकार से आप आगे भी करेंगे। जनता को तंग और तबाह करवाएंगे, मरवाएंगे, और इन प्रकार सत्ता में बने रहेंगे। लेकिन याद रखिए, सत्ता किसी भी, आप जितना भी कर ले, रावण से बड़ा जग भी कर ले, तो सत्ता आपके पास में नहीं रहेगी। सत्ता बदलेगी, और आपका एक एक कारनामे का हिसाब होगा। और आप यह मत कहें हम जनता के लिए, पश्चिम बंगाल की भलाई के लिए अपनी जान दे देंगे। हाँ, पश्चिम बंगाल के नहीं, अपने निजी परिवार के लिए आप सैकड़ों हजारों लोगों का जान लेंगे, लोगों का घर तोड़वाएंगे, जो आपका आचरण कहता है, जो आपका अनुभव कहता है। जिस प्रकार से आपने 20 में विधानसभा चुनाव के बाद सैकड़ों हजारों, 21 में के विधानसभा चुनाव के बाद सैकड़ों हजारों लाखों लोगों को पलायन करना पड़ा अपने ही राज्य से, अपने ही देश से। और ये आपका सत्ता का एक नमूना है। यह न्यायालय भी देखता है, केंद्र सरकार भी देखती है, दुनिया भी देखती है। आपको भले ही दिखाई नहीं पड़ता हो। धन्यवाद।